की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मोदी जी और योगी की वजह से आज जो है राम राज्य की कल्पना साकार हो रही है। 500 साल के बाद वो टाइम आया है जिसका इंतजार 500 साल से भारत की धरती को था। हमारा कमल का फूल पापा योगी, पापा मोदी। काम पूरा हमें, काम हमारे सारे हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो गुंडे ही पलायन कर रहे हैं योगी जी की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में। इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आ पहुंची है कैराना वेस्टर्न यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है और यहां पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में है। सपा ने कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया है और कैराना की सीट उनके पास है। हालांकि बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में जा रहा है क्योंकि आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। इस सीट के अगर इतिहास को देखें तो पिछले 2 बार से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता आया है, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं और इस बार कैराना की सीट पर क्या कुछ होने जा रहा है, यहां के कौन से मुद्दे हैं, यहां की जनता क्या सोचती है और कौन कौन मुद्दे इस बार के चुनाव को प्रभावित करेंगे, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे जनता के बीच में और उनकी नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं। ये कैराना का मेन मार्केट है। आप देखिए लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। आपको फलों की दुकान दिखाई दे रही है, आपको सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है और जो आम पब्लिक है वो यहाँ पर दिनचर्या में व्यस्त है। क्या नाम है आपका? दीपांशु मिगलानी। दीपांशु, कैराना क्या सोच रहा है इस बार? जो है बीजेपी ने टारगेट रखा है 400 पार का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके साथ होता है, यूपी उसके साथ होता है, तो कैराना क्या कह रहा है? अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मोदी जी का जो नारा है वो सब जगह फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे क्षेत्र में तो विशेष रूप से जितना विकास का कार्य हुआ है, थाना भवन की धरती है, थाना भवन की धरती पे इतना विकास हुआ जितना आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कम से कम 4 जो है नेशनल हाईवे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है थाना भवन से होकर गुजर रहे हैं और अपराध मुक्त हो गया है पूरा हमारा क्षेत्र। मोदी जी और योगी की वजह से आज जो है राम राज्य की कल्पना साकार हो रही है। 500 साल के बाद वो टाइम आया है जिसका इंतजार 500 साल से भारत की धरती को था। आज वो टाइम आया है और मोदी सरकार लगातार चलनी चाहिए, कम से कम अगले 20 साल, तब जाके देश जो है वो बिल्कुल अपने मुकाम तक। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। इस बार कैराना में क्या माहौल है? क्योंकि जब भी कैराना की बात होती थी तो एक दंगा, पलायन, यहाँ पर एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर होती थी। अभी बदलाव आपको दिखता है? अभी पूरा बदलाव है। अब कोई पलायन नहीं है, व्यापारी सुरक्षित है। रात को किसी भी समय कोई कहीं चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बेफिक्र, बेधड़क। रात भी मैं खुद आ रहा था, रात 3 बजे इधर से आ रहे थे हरिद्वार से। कोई डर नहीं किसी तरह का, ऐसे आए जैसे बस कोई खतरा ही नहीं है। दिन में चल रहे हो बेझिझक। गठबंधन के उम्मीदवार का नाम जानते हैं जो विपक्ष का है? इकरासन टक्कर दे रही है यहाँ के जो मौजूदा? इसी हिसाब से कोई टक्कर ही नहीं है। बेचारी पहली बार तो आ रही है, मतलब राजनीति में पहली बार आई है, किस हिसाब से टक्कर दे देंगे? उनका कोई हिसाब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं उनको। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया, वो मुद्दा है, लेकिन हम तो एक मुद्दा जानते हैं। पिछली सरकारों में थाने भवन में दुकानदार भय में था, आगे कोई आगे गोली मार जाता, कोई जो है रंगदारी मांगता था। शाम को 5 बजे के बाद गांव में जाते थे, रास्ते में लूट हो जाती थी, मोटरसाइकिल छीन जाती थी, पैसे छीन जाते थे। जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, सुरक्षित है। रात को 11 बजे 12 बजे पूरी रात कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। सड़कों का जाल बिछाया। हम तो विकास चाह रहे हैं, मोदी ने विकास दिया है, योगी ने विकास दिया है। तो आपको लगता है कि जो गुंडे मवाली हैं वो हैं अभी भी या भाग गए?
सब एरिया छोड़ के चले गए। अभी वो कहाँ रहेंगे? जब तक योगी सरकार है हमें कोई टेंशन नहीं है, इतनी सी भी टेंशन नहीं है। तो आप लोग वोट किस मुद्दे पर करेंगे? क्या अहम मुद्दा है आप लोगों के लिए? मेन मुद्दा होता है सर विकास और एक व्यवस्था, जिसलिए हम वोट डालते हैं वो हमें इस सरकार में आके मिला है। हम लोग बाजार बंद करके लाइन में लग के वोट डालते हैं किस लिए? अच्छी सरकार के लिए, वो हमें अब आके मिली है। मोदी योगी सुपर सरकार है। चलिए देखिए, मोदी और योगी प्रत्याशी को नहीं है, मोदी और योगी को है। हम जानते हैं मोदी और योगी, इसके अलावा प्रत्याशी कौन है कोई भी है हम नहीं जानते। साइकिल मोटरसाइकिल उड़ जाग रही थी, साइकिल मोटरसाइकिल है और पता नहीं लगा था। जलवा है योगी बाबा का जलवा है, हमें किसका नहीं पता, कोई पता नहीं कोई खड़ा रहा हो, कौन खड़ा। हमारा कमल का फूल बापा योगी बापा मोदी। चलिए बहुत बड़ी बात है कि कैंडिडेट कौन है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है उसको लेकर ये लोग बहुत खुश हैं और उसी को बेस बना रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। आपका क्या नाम है? राकेश जी, आप क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में? योगी और मोदी। क्यों? हाँ जी, विकास आपका तो 400 पार ही है जी। चलिए ये एक भाईजान आपका क्या नाम है? हमारे घर क्यों नहीं आते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौसाद है। नौसाद भाई, बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, आपका हुआ है? हुआ है। हाँ, तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत है? दिक्कत? हाँ बताइए। शिकायत यह है जो एमपी साहब उठ रहे हैं हमारे, हाँ। या एमएलए साहब उठे हमारे राणा जी, हाँ। हमने घर पे भी बुलाए, वे आना क्यों नहीं चाहते? घर पे नहीं आते हैं? हाँ, वजह क्या है? ये वोट- हमारे में कंटे हैं कुछ। हाँ। हमारे जो ये हैं क्या गए कहाँ गए भी सेठ जी खड़े थे हमारे। तो आप वोट किसके करेंगे? वोट इसे करेंगे जिसने हमारा काम करा। किसने काम किया आपका? मोदी जी ने। मोदी जी ने। तो यहाँ का उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार में हैं क्या कहना, चौधरी साहब, चौधरी नाम साहब। नहीं याद है। काम नहीं आते, लेकिन फिर भी वोट करोगे? वोट करेंगे, काम पूरा हमें, काम हमारे सारे हमें, हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें परेशानी है कि विधायक साहब जो हैं हमारे राणा जी हैं खड़े, हम जब हम उन्हें बुलावे हमारे घर क्यों नहीं आते? कब बुलाया आपने? विधायक जी बुलाने पे आते नहीं है। चुनाव में बुला राणा जी। क्या नाम है आपका? अमित, आपके बुलाने पे आते हैं सांसद विधायक? हमारे घर में ही रहते हैं, क्या जरूरत बुलाने की? बताया था मैंने। हमारे घर में ही है मंत्री जी। तो चलिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बुलाने पर जो सांसद विधायक हैं वो लोगों के बीच में नहीं आते, वो एक बड़ी दिक्कत है। कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? नसीम भाई, क्या मुद्दा है इस बार मार्केट में? सब काम धाम सही चल रहा है? हाँ, काम धाम सही है। तो पहले फेज में वोट है कराने में। हाँ, 19 अप्रैल को है ना जी जी। तो क्या मुद्दा है, क्या सोचकर वोट करोगे? तो सोचना क्या है जी, जो सबका अपना हिसाब है, जिसको जहाँ देना वोट तो वही देगा वो। हाँ। आपको कौन अच्छा लगता है? मुझे सारे अच्छे लगे हाँ? सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो देखा वाला होगा, चाहे वो पार्टी से भी ना हो, अपना अगर कोई देखा वाला है तो वोट तो सही जाएगा। लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी का विरोध करती है, उनका काम नहीं होता है। ऐसा हुआ है? आपका काम हुआ नहीं हुआ? अब आप ये देखिए, एक कैंडिडेट बीजेपी का है, प्रदीप चौधरी है। हाँ। हमने 5 साल से शक्ल नहीं देखी उसकी आज तक। हाँ। अब बताओ क्या वोट देने से? 5 साल से शक्ल देखी हमने उसकी। अच्छा, बताओ यार, देखा तो बता दो यार, हमने यहाँ तो देखा। इस बार बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव है बस। हमें हमारा मकसद कुछ नहीं है जी, कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, हम सिर्फ जानते हैं मोदी मोदी नाम, मोदी, सिर्फ मोदी। योगी को भी नहीं? योगी मोदी होगी। हाँ। अब इलेक्शन मोदी का है ना, तो मोदी को है, योगी होगा तो योगी को है। अच्छा, इलेक्शन तो ही है, तो कैंडिडेट कोई रहे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई नहीं फर्क पड़ता। हम जानते, हाँ। हम सिर्फ जानते हैं फूल के निशान को, अच्छा। इस अलग कुछ नहीं जानते। और अंकल जी आप क्या कहते हैं? जी हम तो यही कहना है
हमारी तो प्रार्थना यही है कि मोदी और योगी दोनों कामयाब रहे अपना, इन्हें वोट देना, क्योंकि इन्होंने हिंदू हो या मुसलमान सबके लिए अच्छा काम करा। अच्छा, कोई वोट न देवे उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन सबके लिए अच्छा है। 2-3 कारण बताओ जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम इन्हीं को वोट करेंगे। भाई सबके अच्छे मकान बनवा दिए, नहीं नाज फ्री मिल रहा, और क्या चाहिए, सिलेंडर भी कम कर दिया, गैस, सब सेवाएं कर रहे। अब फिर भी वोट ना देवे कोई ने तो उसकी मर्जी है। हम तो मोदी योगी के साथ हैं, कैंडिडेट कोई आ जाओ, हम ना कैंडिडेट को जानते, हम तो मोदी योगी को वोट देना जाना है, बस हमारी इच्छा तो यही है। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? तुषार, तुषार, कहाँ के रहने वाले? मैं थाना भवन गई हूँ। थाना भवन का। तो बड़ी शिकायत है कि सांसद जी आते नहीं है, मिलते नहीं है, तो नाराजगी देखिए, इस बार दिखेगी या नहीं, कोई कहीं नाराजगी नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र है, सांसद जी कहाँ है? जो विकास कार्य सांसद जी ने कराए हैं, जो सांसद जी ने विकास कार्य है कराने के विकास कार्य हैं वो कराए हैं। आप देख लीजिए, पहले कैराना के अंदर क्या स्थिति, पलायन होता था, दिन दाड़े व्यापारियों की गोली मार दी जाती थी। अब देखिए, आप कानून व्यवस्था देख लीजिए, बाजार बंद हो जाते थे। यानी आप लोगों को लगता है कि वेस्टर्न यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है? कानून व्यवस्था बहुत चुस्त है, पहले दुरुस्त थी, और उसी के हिसाब से लोग जनता वोट दे रही है। माताएं बहनें सभी की वोट अधिकतर मोदी जी को जा रही है और योगी जी को जा रही है। कानून व्यवस्था के अलावा और कोई मुद्दा है इस बार के चुनाव? कानून व्यवस्था में देखिए, कैराना के बाईपास पर दुल्हन की गाड़ी लूट गई थी। ये बहुत दुर्भाग्य की घटना हुई हमारे लिए, लेकिन मोदी योगी के आने के बाद जो कानून व्यवस्था कायम हुई है उससे माहौल अलग हुआ है। कैराना लोकसभा सीट के हसनपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और जब भी कैराना की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर और पलायन का मुद्दा जो है हर बार चुनावी मुद्दा बनता है। लेकिन 5 सालों में क्या कुछ बदला है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम होगा? रूपसेन सैनी, ग्राम प्रधान हसनपुर। हसनपुर के आप ग्राम प्रधान हैं। 2019 से लेकर 24 के बीच में क्या कुछ बदला है? पलायन का मुद्दा पहले हुआ करता था, अभी है ना? अब कोई पलायन का मुद्दा नहीं है। अब तो गुंडे ही पलायन कर रहे हैं योगी जी की सरकार में, और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सभी सुरक्षित है। बहू बेटियां जो गांव से बाहर जाती थी, बड़ा ही दिक्कत का सामना होता था। बहू बेटियां जो गुंडे थे वे बहुत परेशान करते थे, अब कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोगों को भी लगता था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो छेड़खानी होती थी, लूटपाट होती थी, अभी क्या स्थिति है? अब तो बढ़िया है। अब तो जो भी सामान खेत में छोड़ कर चले आवा, हम ले ठाकर भी लगते तड़के फिर काम पर जा, और पहले खोज लेते रास्ते में। अति बढ़िया। कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आम पब्लिक ये चाहती है कि सुकून से जीवन जिए, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पहले दंगे होते थे, मारपीट होती थी, इस तरीके की छवि थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। कैराना भी उससे प्रभावित था। अभी क्या स्थिति है? अब तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ। जब से मोदी जी आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह सुधार हो गया है। कोई परेशानी नहीं। खेतों में भी अब रात को भी सामान जुका तो पड़ा रहता है, कोई सोने की जरूरत नहीं खेतों में भी। पहले तो खेतों में पिटाई हो जाती थी, वहीं पे लठ बरस रहे, चोरी कर लेते, वही छेते थे, पीटते खेतों में, 12 लोप है। लेकिन अब कोई परेशानी नहीं, किसी टाइम खेत में जाओ, किसी टाइम आ जाओ। बिजली पे भी सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना अच्छा सुधार हो रहा है।
गुंडे राज भाग गए हैं, बस छोड़ छोड़ कर देश को बाहर जाने लगे। तो इस बार जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, किसको वोट करना चाहते हैं? भाजपा सरकार को वोट करेंगे सर। क्यों? बहुत अच्छी सरकार, गुंडा मुक्त, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, शिक्षक भी बहुत बड़े चल रहे हैं, पढ़ाई बहुत बड़े चल रही है, स्कूल बहुत बढ़िया हो गए। 5 साल में जो सरकार की सुविधाएं हैं वो आप लोगों को कोई सुविधा मिली है, घर मिला, राशन वगैरह मिलता है? हाँ, सबको राशन मिल रहा, बराबर मिल रहा, महीने सही मिल रहा राशन। बढ़िया गुंडा राज था वो खत्म हो गया। हर महीने फ्री का राशन मिलता है, कोई टेंशन नहीं, गैर लगी, कोई सब आराम से लेते हैं राशन हर महीने, और बढ़िया सब गरीबों को भी अमीरों को भी सबको राशन मिलता है। तो इस बार वोट डालने जाएंगे आप लोग? जी सर। तो क्या सोचकर वोट करेंगे? सरकार अच्छी है और सबसे अच्छी बात तो यह देश आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पहले इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, दूसरे देश के आदमी में पूछते भी नहीं थे। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की छवि देशों में छा गई है। प्रधानमंत्री जी का हाथ जोड़ते हैं, बिजली टाइम पे मिलती है, लोगों को राशन मिलता है, और वो किसानों के बारे में भी अब पेमेंट भी धड़ाधड़ हो रहे हैं, सब कुछ। बिजली आती है? जी सर, खूब क्या आती नाम है है। आपका? सोमवीर जी, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, अभी क्या है, जीवन में कुछ बदलाव आया है, सरकारें काम कर रही हैं? हाँ जी, सब ठीक चल रहा है काम। ठीक चल रहा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, कैराना की जनता है जो ये कह रही है कि जो मौजूदा सरकार है उसने काम किए हैं, और सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वेस्टर्न यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का होता है। यहाँ पर कानून की व्यवस्था जो है वो कायम की गई है। जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो दंगाई हैं, वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। इस बात का बेहद सुकून है यहाँ की जनता को, और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.